वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग। वीडियो में क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथ को शुरू करने के लिए सबसे पहले आइए कुछ जान लेते हैं। है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ये पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स होता है पूरा पूरे रहना चाहिए। जैसे कि आपका हो गया 0, उसके बाद होगा 1, 2, 3, ऐसे कुछ होता है। और अगर पीछे तरफ में भी हम लिख सकते हैं -1, -2। इसमें पूर्णांक मीन्स होता है पूरा पूरे रहना चाहिए। बात देखिए, इसके बाद आ जाता है परमेय संख्या। परमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P/Q के रूप में रहता है। जैसे कि P/Q इसको हम लिख सकते हैं। और जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q बराबर जहां 0 नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, माइनस भी इसमें चलेगा। जैसे -8/9 भी लिख सकते हैं, इसमें 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 के नीचे 1 होता है। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो रूट में अपरिमेय माने ही होता है जैसे जो परिमेय ना हो। परिमेय का उल्टा ही हो गया अपरिमेय। तो अपरिमेय को हम लिख सकते हैं √अंडर अभाज्य संख्या। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं √2, √3, √4 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। 4 अगर हम लोग लिखने गलत हो जाएगा क्योंकि 4 का रूट से निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 और इसका आंसर निकल जाएगा हमारा 2। तो ये 2 जो है ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये √4 आंसर नहीं होगा। √4 अपरिमेय नहीं होगा। और उसके बाद हम √5 भी लिख सकते हैं, √6 भी लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या और भी होता है। जैसे कि हम कोई चीज़ को लिखेंगे 0.1, 0.1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। अगर ये रहेगा तो इसको हम अपरिमेय भी बोल सकते हैं। इसका डॉट डॉट जो है इसका माने ये भाग चलते जाएगा, तो इसीलिए अपरिमेय। अगर ये भाग अगर कट जाएगा, अगर इसको हम लिख देंगे 0.1, 2, 3, 4, तो ये अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय होगा। क्योंकि इसको हम पॉइंट हटा के हम नीचे में इसका बटा और 4 को 0 दे देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए ये अपरिमेय नहीं होगा। जिसमें डॉट डॉट रहेगा वो अपरिमेय होगा। वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या मीन्स होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर होना चाहिए। जैसे कि हो गया, आपको लिख सकते हैं हम 6, 7, माइनस भी चलेगा, इसमें -10 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन संख्या रहना चाहिए। इसमें हम बटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2/6, -5/7, कुछ भी लिख सकते हैं। रियल नंबर मीन्स नंबर रहना चाहिए। किताब में सबसे पहले दिया हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको बोलते हैं? आइए देखते हैं। किताब में दिया गया है 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r और 0 is less than equal to r is less than b है। तो उसका संख्या a है। जैसे देखिए, एक संख्या a है और दूसरा संख्या b है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है आपको a = bq + r। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ? सबसे पहले हम आपको बताते हैं। जैसे कि 2 से अगर हम भाग देंगे 7 को तो कितना होगा? 2 × 3 = 6। और इसको अगर हम घटाएंगे तो 7 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो इसका जो नाम है और इसका जो नाम है, इसका जो नाम है और इसका जो नाम है, ये पहला का नाम है भाज्य, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। और ये जो है इसका नाम है भाजक। और ये जो आंसर है इसको बोलते हैं भागफल। और ये जो लास्ट में नीचे में जो बचा है इसको बोलते हैं शेषफल। तो फिर इसको अगर हम लिखेंगे, जैसे कि 7 है, हम लोग का भाज्य 7 है। इस 7 को हम लोग लिख सकते हैं कि आगे और पीछे गुना कर देंगे और नीचे में जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए 2 × 3 = 6 और नीचे में 1, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो आगे में है 2 गुना, पीछे में है 3। अगर ये 2 और 3 को गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। नीचे में 1 है, 1 को अगर हम जोड़ देंगे तो देखते हैं हम लोग 7 आ जाता है। तो इसीलिए इसको एक फॉर्मूला बना दिया गया है। जैसे ये 7 है, 7 को भाज्य बोलते हैं, और 2 जो है, 2 को हम लोग भाजक बोलेंगे, और ये जो 3 है, 3 को भागफल बोलेंगे, और जो 1 है, 1 को शेषफल बोलेंगे। तो इसीलिए इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, ये जो प्लस है वो प्लस यहाँ पे है, और एक जो है, एक को हम लोग लिखेंगे शेषफल। ठीक है।
उसके बाद इतना बड़ा अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इसीलिए इसको शॉर्ट करने के लिए इसका नाम हम लोग भाज्य जो है इसको हम लोग नाम दे देंगे ए, और ये जो भाजक है इसका हम लोग शॉर्ट नाम के लिए हम लोग दे देंगे बी, और ये जो भागफल है इसको हम लोग लिख देंगे क्यू, और ये जो शेषफल है इसको हम लोग लिख देंगे आर। क्यू मतलब क्विसेंट होता है, जो भागफल कहलाता है उसको हिंदी में, आर में रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मीन शेषफल होता है। इसलिए फॉर्मूला में अगर जो भाज्य के बदले में हम ये ए लिख देंगे, भाज्य के बदले में ए लिख देंगे, ए बराबर भाजक है, भाजक के बदले में अगर हम बी लिख देंगे और ये गुना दे देंगे, उसके बाद यहाँ है भागफल, भागफल हम लोग का क्यू लिखे हम लोग, तो क्यू लिख देंगे, उसके बाद प्लस शेषफल, तो शेषफल आर है इसलिए इसको हम लोग आर लिख देंगे। तो ये है हम लोग का फॉर्मूला, ये जो आया वो यहीं से आया है, इसको हम लोग अच्छा से लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है हम लोग का फॉर्मूला। उसके बाद और एक चीज, ये चीज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो आर है, आर मतलब नीचे में जो है आर 0 के बराबर भी होगा, ये बराबर दिया हुआ है इसलिए 0 का बराबर भी होगा, ये आर जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा, लेकिन ये जो आर है वो बी से छोटा है, बी ये जो बी है इससे छोटा है, ये तो दिखाई दे ही रहा है इससे ये छोटा है, और ये 0 से बड़ा भी है या फिर 0 से बराबर भी हो सकता है। हम कुछ भी बनाएंगे, जैसे कि 2 से भाग देंगे हम, मान लीजिए हम रुकिए, मान लीजिए हम 6 से भाग देते हैं 13 को, तो हम चलाएंगे 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा 1। मान लीजिए हम 6 से भाग देंगे 14 को, 6 दूनी 12 चलाएंगे, नीचे में बचेगा 2। मान लीजिए हम 6 से भाग देंगे 15 को, तो 6 हम यहाँ चला देंगे 6 दूनी 12, यहाँ बच जाएगा 3। मान लीजिए हम 6 से भाग दे दिए 16 को, तो हम 6 दूनी 12 चला देंगे और यहाँ बचेगा 4। फिर मान लीजिए हम 6 से भाग चला दिए हम 17 को, तो 6 दूनी 12 हो गया और यहाँ बच गया 5। तो फिर से हम अगर भाग देंगे 6 से 18 को, तो 6 तिया 18 चला देंगे और ये कट जाएगा, तो यहाँ यानी कि इसका शेषफल हम लोग का है 0। उसके बाद अगर हम फिर से अगर हम 6 से 19 को भाग देंगे तो 6 तिया 18 हो गया और नीचे में बचा है 1। उसका मतलब अगर हम यहाँ उसके बाद 19 के बाद 20 देंगे, तो 6 से 20 को अगर भाग देंगे 6 तिया 18 चलाएंगे, फिर नीचे में 2 बचेगा, तो फिर से आएगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे में 1 आया है, या नीचे में 2 आया, यहाँ पे 3 आया, 4 आया, 5 आया, उसके बाद 6 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 6 से भाग दे रहे हैं, तो 6 से भाग दे रहे हैं तो वो जो है कट गया, इसलिए 0 आ गया है। तो 0 के बाद फिर से 1 हुआ, फिर से ये रिपीट होने लगा। उसका मतलब ये होता है कि ये जो शेषफल है वो 0 से लेकर 5 के बीच में आएगा, उसका आगे नहीं आएगा, इसलिए ये चीज़ दिया गया है। इसका मतलब यही होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।